Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board Book Blossom Part 5th, Class 5th, Lesson 14th, Three Little Pigs, तीन छोटे सुअर. What are the things you need to build a house? A house एक घर बनाने के लिए आपको कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? List them. उसकी आप सूची बनाइए. Have you ever seen or heard or read about any animals eating another animals? Have you ever seen? क्या कभी आपने देखा है और heard या सुना है और read क्या आपने पढ़ा है about any animals? कोई ऐसे एनिमल के बारे में eating another animal जो दूसरे एनिमल को खाता हो. If so, यदि हाँ, share your experience with your class. यदि हाँ, तो आप अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को अपने क्लास के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए. Once upon a time, there were three little pigs, and the time came for them to leave home and seek their fortunes. Once upon a time, एक समय की बात है. There were three little pigs. तीन छोटे सुअर थे. And the time came for them, और उनके लिए अब समय आ गया था. To leave home, घर छोड़ने का. And seek का मतलब होता है तराशने का, तलाशने का. Their fortunes, उनके भाग्य को तलाशने का समय आ गया था. Before they left, घर छोड़ने से पहले. Their mother told them, उनकी माँ ने उनको कहा. Told them, कहा. Whatever you do, जो कुछ भी आप करो, you do it best that you can. जितना आप अच्छे से you can कर सकते हो, उतना बेस्ट तरीके से, उतना अच्छे तरीके से आप करना. Because, क्योंकि that's the way to get along in the world. क्योंकि यही केवल एक तरीका रह गया है मिलकर रहने का, आगे बढ़ने का. सिर्फ यही एक तरीका है. कोई भी आपको काम दिया जाता है, आप उसको बहुत ही अच्छे ढंग से करना है. जितना आप कर सकते हैं उतना अच्छे ढंग से उसको करना है, क्योंकि बस यही एक तरीका है. बिकॉज दैट्स द वे, वही एक तरीका है जिससे हम मिलकर इस दुनिया में रह सकते हैं, हम मिलकर रहते हुए आगे बढ़ सकते हैं. The first little pig built house out of straw because it was the easiest thing to do. The first little pig, पहला छोटा सुअर, built his house, उसका घर उसने बनाया, out of straw, घास फूस से, कूस से उसने अपना घर बनाया. Because it was the easiest thing to do, क्योंकि ये सबसे, easiest का मतलब होता है सबसे आसान काम था करने के लिए, इसलिए उसने सबसे आसान काम को चुनते हुए उसने अपना घर स्ट्रॉ से, कूस से, घास फूस से उसने बना लिया. The second little pig built his house out of sticks. The second little pig, दूसरा छोटा सुअर, built his house, उसने अपना घर किससे बनाया? Out of sticks, छड़ियों से बनाया, बातियों से बनाया और लकड़ियों से बनाया. स्टिक्स का मतलब होता है बातियों से उसने बना लिया, पतली पतली लकड़ी की जो बातियां होती है उससे उसने बना लिया. This was a little bit stronger than a straw house. यह घर जो था वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर था, थोड़ा सा मजबूत था स्ट्रॉ के हाउस से, जो घास फूस कूस की बनी घर थी उससे ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर था, मजबूत था. The third little pig built his house out of bricks.
द थर्ड लिटिल पिग, तीसरा छोटा सुअर, उसने अपना घर ब्रिक्स से बनाया। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें, तो उसने अपना घर ईंटों से बनाया। वन नाइट द बिग बैड वुल्फ who dearly loved to eat fat little piggies came along and saw the first little pig in his house of straw. One night, एक रात, the big bad wolf, एक बड़ा सा क्रूर भेड़िया who dearly loved to eat fat little piggies, जो कि छोटे और मोटे सुअरों को खाना पसंद करता था। केम along, यहाँ जी को आप लोग ई बना लीजिए, यहाँ along नहीं होगा, यहाँ ई हो जाएगा, आप इसे ई बना लीजिए, जी को ई बनाइए। केम along का मतलब वो अकेले आया। एंड सो द फर्स्ट लिटिल पिग इन हिज हाउस ऑफ स्ट्रॉ, और उसने पहले सुअर को अपने स्ट्रॉ के घर में पाया। And first little pig in his house of straw, घास फूस के स्ट्रॉ के घर में उसने पाया। He said, उसने कहा, क्या कहा? अब देखिए, उल्फ ने कहा, let me in little pig, or I will huff and I will puff and I will blow your house in। कह रहा है, वो क्या कह रहा है? लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो छोटे सुअर, नहीं तो आई विल हफ एंड पफ। ये एक ईडियम्स है जिसका मतलब है फूंक मार के उड़ा देना, फूंक कर उड़ा देना। तो ये बोल रहा है भेड़िया, आई विल हफ एंड आई विल पफ, मैं फूंकूंगा और आई विल ब्लो योर हाउस, और मैं तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा, मैं तुम्हारे घर को हवा में उड़ा दूंगा। He said, let me in little pig, or I will huff and I will puff and I will blow your house in। उसने कहा, मुझे अंदर आने दो, नहीं तो मैं हफ करूँगा, पफ करूँगा, फूंक मार के तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिन, नहीं मेरे टुड्डी के बाल से भी नहीं। कहने का मतलब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम मुझे बर्बाद नहीं कर सकते हो, तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। सेड द लिटिल पिग, छोटे सुअर ने कहा। बट ऑफ कोर्स द उल्फ डिड ब्लो द हाउस इन एंड एट द फर्स्ट लिटिल पिग। बट लेकिन, ऑफ कोर्स बिल्कुल, द उल्फ डिड ब्लो द हाउस, उल्फ ने फूंक मार के घर को उड़ा दिया, बहा दिया। एंड एट द फर्स्ट लिटिल पिग, और पहले छोटे सुअर को वो खा गया। द उल्फ देन केम टू द हाउस ऑफ स्टिक्स, उसके बाद उल्फ भेड़िया बातियों के बने घर पर आया, बातियों से बने घर के पास आया। लेट मी इन लिटिल पिग, और आई विल हफ and I will puff and I will blow your house in। मुझे अंदर आने दो छोटे सुअर, और नहीं तो I will huff, मैं हफ करूँगा, पफ करूँगा। ये ईडियम है, हफ एंड पफ जो होता है ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है फूंक मार के उड़ा देना, फूंक मार के बिगाड़ देना। एंड आई विल ब्लो योर हाउस इन, और मैं तुम्हारे घर को बहा दूंगा। नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिन, अरे मेरी टुड्डी के बाल से भी नहीं। इसका मतलब है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। सेड द लिटिल पिग, छोटे सुअर ने कहा। बट द उल्फ ब्लू इन दैट हाउस
too. यहाँ टू का मतलब होता है भी। तो उल्फ ने, भेड़िए ने उसके घर को भी बहा दिया, फूंक मार के उड़ा दिया। एंड एट द सेकेंड लिटिल पिग, और दूसरे छोटे सुअर को भी वो खा गया। द उल्फ देन केम टू द हाउस ऑफ ब्रिक्स। इसके बाद उल्फ, भेड़िया, ईंटे के बने घर पर आया। let me in, cried the wolf, or I will huff and I will puff till I blow your house in. Not by the hair of my chinny chin chin, said the pig. Let me in, cried the wolf. उल्फ चिल्लाया, cried the wolf, उल्फ चिल्लाया, let me in, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, और नहीं तो I will huff and I will puff till I blow your house in, और तब तक मैं हफ और पफ करूँगा, तब तक मैं फूंक मारूँगा, till, जब तक कि तुम्हारा घर बह नहीं जाता है, तुम्हारा घर उड़ नहीं जाता, मैं तब तक फूंक मारूंगा। नॉट बाय द हेयर ऑफ माई चिनी चिन चिन, अरे मेरे टुड्डी के बाल से भी नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। यहाँ पर पिक्चर आप देखिए, जो स्ट्रॉ और जो स्टिक्स के बने हुए घर थे, उनके जो छोटे सुअर थे उनको उल्फ ने, भेड़िए ने खा लिया। अब आगे आइए। वेल, ठीक है, अच्छा। द उल्फ हफ्ड एंड पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो डाउन द ब्रिक हाउस। वेल, तब उल्फ ने क्या किया? हफ्ट किया, पफ्ट किया, उसने फूंक मारी, बट ही कुड नॉट ब्लो डाउन द ब्रिक हाउस। ब्लो डाउन का मतलब होता है उड़ा नहीं पाया, उसको बर्बाद नहीं कर पाया। किसको? ब्रिक हाउस को, ईंटे से जो बने घर थे उसको वो बर्बाद नहीं कर पाया, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। बट द उल्फ वॉज अ स्लाई ओल्ड उल्फ एंड ही क्लाइम्ड अप ऑन द रूफ टू लुक फॉर ए वे इनटू द ब्रिक हाउस। बट द उल्फ वॉज ए स्लाई का मतलब होता है धूर्त, ओल्ड बुढ़ा, उल्फ भेड़िया। तो वो एक जो भेड़िया जो था वो बहुत ही धूर्त बुढ़ा भेड़िया था। एंड ही क्लाइम्ड अप, और वो चढ़ गया। क्लाइम्ड अप का मतलब होता है चढ़ गया। ऑन द रूफ, छत पे, ऑन द रूफ, रूफ का मतलब हुआ छत पे चढ़ गया। टू लुक फॉर ए वे, ये एक रास्ता देखने के लिए, इनटू द ब्रिक हाउस, की किस तरह से ब्रिक हाउस में, ईंटे के घर में घुसना है, ये देखने के लिए वो छत पे चढ़ गया है। द लिटिल पिग सो द उल्फ क्लाइम अप ऑन द रूफ एंड lit a roaring fire in the fireplace and placed on it a large kettle of water. यहाँ समझिएगा बच्चे, the little pig saw the wolf climbed up on the roof. छोटे सुअर ने उल्फ को, भेड़िया को छत पे चढ़ते हुए, रूफ पे चढ़ते हुए, क्लाइम अप करते हुए देख लिया। एंड लिट ए रोयरिंग फायर, लिट का मतलब होता है जलाना, लिट का मतलब क्या हुआ? जलाना। और उसने जलाया, क्या जलाया? रोयरिंग फायर, दहाड़ती हुई आग जलाया। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा, बहुत तेज आग उसने जलाया। इन द प्लेस, इन द फायर प्लेस, कहाँ पे? फायर प्लेस पे, जहाँ आग जलाने की जगह होती है वहाँ पे उसने आग को बहुत दहाड़ती, बहुत तेजी वाली आग जला दिया। एंड प्लेस्ड ऑन इट, एंड प्लेस्ड ऑन इट का मतलब होता है इस पर रख दिया, प्लेस्ड कर दिया, रख दिया। क्या रख दिया? अ लार्ज केटल ऑफ वाटर, एक बड़े से केटल का पानी उसके ऊपर उसने रख दिया। When the wolf finally found the hole in the chimney, he crawled down and splashed right
into that kettle of water, and that was the end of his troubles with the big bad wolf. When the wolf finally found the hole in the chimney, finally, आखिर में जब उल्फ ने चिमनी में एक होल देख लिया, उसने चिमनी में जो किचन के ऊपर लगा होता ना धुआं जाने के लिए, तो उसको हम लोग चिमनी बोलते हैं, तो वो चिमनी के रास्ते से होल देख लिया, मतलब एक छेद देख लिया अंदर आने के लिए। When the wolf finally found the hole in the chimney, जब आखिर में उसने चिमनी में एक होल, एक छेद देख लिया, he crawled down मतलब रेंग के उतरना, और रेंगते हुए नीचे उतरा, and splashed right into that kettle. splashed का मतलब होता है छपाक से करते हुए, right ठीक उसी में, into that kettle ठीक उसी केटल में गिर गया, of water उसी केटल के पानी में वो गिर गया। तो पानी तो गर्म होगा, क्योंकि नीचे उसने क्या बहुत तेज आग जलाया हुआ था। तीसरे छोटे सुअर ने नीचे बहुत तेज आग जला दिया था और उसके ऊपर एक बड़ा सा केटल में पानी भर के रख दिया था। जब उल्फ चिमनी के होल से क्रॉल्ड करते हुए मतलब वहां से रेंगते हुए नीचे उतर रहा था, तो वो एकदम ठीक जाके कहाँ गिरा? केटल के पानी में गिर गया, छपाक से। कैसे? स्प्लास्ट करके गिर गया, छपाक करके उसमें गिर गया। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ हिज ट्रबल्स, और ये उसकी मुसीबतों का अंत था। विथ द बिग बैड उल्फ, किसके साथ? बड़े क्रूर उल्फ के साथ। इसकी मुसीबतों का, जो तीसरे सुअर की जो मुसीबत थी, उसका भी अंत हो गया। द नेक्स्ट डे द लिटिल पिग इन्वाइटेड हिज मदर ओवर। अगले दिन छोटे सुअर ने अपनी माँ को निमंत्रण दिया, इनवाइट किया, आमंत्रण दिया। शी सेड, उसने कहा, उसकी माँ ने कहा। शी सेड, उसकी माँ ने कहा, You see it is just as I told. You see it, तुमने इसे देखा, ये जस्ट ऐसे ही था। ठीक, जस्ट का मतलब होता है ठीक, ये ठीक ऐसे ही था जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। The way to get along in the world is to do things as well as you can. The way to get along in the world, संसार से मिलके रहने का और आगे बढ़ने का सिर्फ यही एक तरीका है कि जो चीज़ें आप करते हो, टू डू थिंग्स, जो चीज़ें आप करते हो, as well as you can, उसको जितना अच्छे से आप कर सकोगे उतने अच्छे से करना है। Fortunately, for that little pig, he learned that lesson. Fortunately, सौभाग्य से, for that little pig, ये छोटा सुअर, he learned that lesson, उसी ने ये पाठ को, ये सबक को सीखा। और बाकी जो दो थे, उन्होंने लेसन को, पाठ को नहीं सीखा, सबक को सीखा ही नहीं, जो उसकी माँ ने शुरू में ही सिखाई थी। And he just lived happily ever after. अब यहाँ पे देखिए, and he lived, और उसके बाद वो ever after, हमेशा के लिए, उसके बाद हमेशा के लिए वो खुशी खुशी जीने लगा, रहने लगा। स्टूडेंट्स, ये रही आपकी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। प्यारे बच्चों, जब आपको कहानी अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, और इस कहानी को क्या करेंगे आपको पता है, इस कहानी को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और जो भी कठिन वर्ड्स मीनिंग है उसको आप लिखेंगे
चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।